देखो 90s की हीरोइंस का नाम लिया जाए ना एंड उसमें करिश्मा कपूर का नाम ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ब्रो, क्योंकि करिश्मा कपूर उस टाइम के सबके क्रश हुआ करते थे। एंड आज भी जाके तुम लोगों के डीएम्स में, लोगों के डीपी में, लोगों के एडिट्स जाके देखो ना, करिश्मा कपूर का प्यार झलकता है उनकी बातों में कि भाई वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे अंदर से। एंड ये तो जरूर कहा जा सकता है लोगों के लिए उनके दिल में जगह अभी भी बाकी है, लेकिन कहा जाए बॉलीवुड वाइज, काम वाइज तो उनको उतनी सारी जगह नहीं मिली है। एंड ऐसा क्यों हुआ है, आज उसका रीजन तुम लोगों के सामने है। देखो फर्स्ट बात लेके चलते जो हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ हुआ है कि भाई उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं बिकॉज ऑफ द लव रिलेशनशिप। एंड वो लव शाप इतना ज्यादा बढ़ गया कि भाई उनको एट द एंड आके काम मिलना उस लेवल का कम हो गया। एंड ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन कोई इसको ढंग से मैनिपुलेट करके, ढंग से समझ के आगे बढ़ जाता है, लेकिन कोई ढंग से नहीं समझ पाता है एंड उसी चंगलों में फंस के रह जाता है एंड उसके बाद उसको काम नहीं मिलता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल करिश्मा कपूर की लाइफ की बात लेके चले तो उनका चक्कर चल रहा था अजय देवगन के साथ। एंड उसी टाइम पे अजय देवगन डेट कर रहे थे रवीना टंडन को। मीन्स ऑफ इट के भाई 3 ट्रायंगल चल रहे थे एंड तीनों आपस में कनेक्टेड थे। एंड कहा जाए ना भाई मे बी अजय देवगन की शादी रवीना टंडन से हो सकती थी और मे बी करिश्मा कपूर से हो सकती थी। एंड एट देन कंक्लूजन तो तुम लोगों को भी पता है भाई अजय देवगन ने शादी किससे की इन दोनों से ही नहीं की, काजोल से की। एंड उसके बाद तो भाई मैं दोनों के बाद लेके चले, दोनों का झटका बहुत बड़ा वाला लगा था। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी ना कि भाई 1-2 बार हुआ तो चलता है, लेकिन बार बार हो रहा है, तुम लोग हेडलाइंस पे बने हुए हैं, तो कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर तुम लोग को लेने के बाद 100 बार सोचेगा कि भाई इस बंदे को लेना चाहिए या फिर ले लिया है तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसकी इस तरह से चर्चाजनक बातें चल रही है। मे बी लोग इसकी वीडियोस, मे बी लोग इसके फिल्म को, मे बी लोग इसके प्रमोशंस को देखने ना आए, क्योंकि बहुत ज्यादा गड़बड़े हो जाती हैं अगर एक एक्टर की रेपुटेशन पे बात आ जाती है बाद में तो। लेकिन उस टाइम तक तो ठीक था, उस टाइम तक तो भाई अजय देवगन ने काजोल से शादी कर ली थी एंड मामला सुलट गया था कि भाई हो गया, छोड़ दिया दोनों ने। एंड इसी के बाद कह लो ना करिश्मा कपूर की शुरुआत बहुत ज्यादा हुई, उन्होंने बहुत लोगों को डेट किया, सलमान खान को डेट किया, अक्षय कुमार को डेट किया, गोविंदा को डेट किया एंड बात लेकर चले आमिर खान को भी डेट किया। लेकिन बाद लेके चले उनका जो सबसे क्यूट मोमेंट जो रिकॉर्ड होते थे वो गोविंदा के साथ होते थे। तुम लोगों ने देखा होगा गोविंदा के साथ उनके बहुत सारे क्यूट मोमेंट्स तुम लोगों ने रिमेंबर करे होंगे एंड तुम लोगों ने उनकी मूवी कोई ना कोई तो जरूर देखी होगी साथ में, जिनमें उनकी केमिस्ट्री ना बहुत ज्यादा ऑन द टॉप नॉच लगती थी कि भाई लगता था कि ये दोनों शादी ना कर ही लेंगे। एंड तुम लोग को पता भाई गोविंदा की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, तो इस वजह से वो नहीं कर सकते थे, ऑलरेडी नो अबाउट इट। बट बात लेकर चले लव ट्रायंगल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था एंड लोग सोच रहे थे कि भाई करिश्मा कपूर की शादी हो जाएगी गोविंदा के साथ, बट वो शादी नहीं हो पाई। ऑब्वियसली बात है उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो कैसे हो सकती है। लेकिन ये बात नहीं है कि भाई मेरे को सच्चा प्यार नहीं मिला या फिर तुमको सच्चा प्यार नहीं मिला, तो किसी को भी नहीं मिलेगा। करिश्मा कपूर को अपना सच्चा प्यार मिला था एंड वो सच्चा प्यार कौन था? अभिषेक बच्चन, जिसकी फोटो मैंने थंबनेल में भी लगा रखी आई थिंक। एंड उसकी वजह से उनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। 4-5 साल वो लोग रिलेशनशिप में रहे थे एंड दोनों ही बड़े खानदान से बिलोंग करते थे, कपूर खानदान और बच्चन फैमिली दोनों ही बड़े खानदान थे, तो शादी आराम से हो जानी थी, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आ रही थी। लेकिन बात कहाँ पे बिगड़ गई भाई? 5 साल का रिलेशनशिप एकदम चकनाचूर हो कैसे गया? ये तक अनाउंस हो गया था ना कि भाई दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है एंड अभिषेक बच्चन ने गिफ्ट करा है, मतलब जो भी हीरे जवाहरात है एंड अपने मॉम डैड को सरप्राइज दिया है विद द करिश्मा कपूर। एंड उसके बाद चीज़ें अच्छी लग रही थी, जया बच्चन ने ऑफिशियली अनाउंस भी करा था। Another family into our group, and that's the Kapoors, Randhir and Babita Kapoor, and to be my daughter-in-law Karishma Kapoor. That's Abhishek's gift to his parents on his father's 60th birthday. लेकिन क्या गड़बड़ हो गई भाई? दोनों की रिलेशनशिप टूट क्यों गई? ये तो अनाउंस हुआ कि उन दोनों की एंगेजमेंट हो गई, बट ये अनाउंस नहीं हुआ कभी भी कि उन दोनों की शादी टूटी क्यों है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन मुझे लगता है कि भाई जया बच्चन डिमांड कर रही थी करिश्मा कपूर से कि वो फिल्म लाइन को छोड़ दे, जो मेरी तरफ से मुझे लगता है। एंड उसके बाद और भी लोगों के आर्गुमेंट्स आए कि भाई मे भी छोड़ सकती थी, मे भी नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन उस टाइम ना करिश्मा कपूर अपने पीक में थी, सो वो फिल्म लाइन तो नहीं छोड़ने वाली थी, इतना तो पक्का था। एंड सेकंड जो बात कही जाती कि भाई जो करिश्मा कपूर की मम्मी है बबीता, उन्होंने कहा था कि जो बच्चन फैमिली है ना वो भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में चल रही है, उन पर भी ना बहुत ज़्यादा कर्जा है एंड अगर तूने इससे शादी कर ली तो मे भी तुम लोग को रोड पे आना पड़ जाए, क्योंकि बच्चन फैमिली की ओवरऑल जो वेल्थ है वो दाव पे लगी हुई है। अगर उनका करियर चल गया तो चल गया, नहीं तो भाई तुझको रोड पे आना पड़ेगा। ये जो बच्चन फैमिली की ओवरऑल रेपुटेशन है ना, ओवरऑल जो मनी है ना, वो डेप्थ में चली जाएगी। एंड ओवरऑल उल्टा सिनेरियो हुआ, मे भी दोनों में से कोई भी चीज़ सही हो, लेकिन इन दोनों का रिश्ता उस हिसाब से नहीं चल पाया। लेकिन लग रहा था कि भाई शादी हो जाएगी लेकिन शादी नहीं हो पाई। मैं हंस क्यों रहा भाई? कुछ लोगों को सच्चा प्यार नहीं मिल पाता है,
तुम भी उन्हीं में से हो क्या? एंड सबके जीवन में एक फेस तो आता ही आता है कि भाई उनका गोल्डन एरा चल रहा होता है, वो जो भी चीजें करे, गलत से गलत करे, सही से सही करे, उनके जीवन में ना कभी भी डाउनफॉल नहीं आता उस टाइम पे, एंड वो ना आगे बढ़ते रहते। एंड वही करिश्मा कपूर का फेस था 90s के और 20s के शुरुआत में। लेकिन उसके बाद उनका डाउनफॉल मैं कहूँ शुरुआत हो चुकी थी, और मे बी इनको भी पता लग चुका था कि इनके डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है जब इन्होंने 2008 में आई थिंक उनकी बहुत दिनों बाद मूवी करी थी, एंड उसके बाद 2012 में बहुत दिनों बाद मूवी करी थी। तो लोगों को लगने लगा था कि भाई अब ये बंदी आगे काम नहीं करेगी, एंड काम करे तो उस लेवल की इसको रेपुटेशन नहीं मिलेगी। कोई बंदी भाई हर साल नई मूवीज लेके आ रही है एंड अचानक से वो कम मूवीज लाना चालू कर दी, तो क्या होगा? उसकी ओवरऑल जो उस लेवल की अप्रिशिएशन है, उस लेवल की प्रशंसा है जो टाइम के साथ होनी थी, वो तो कम हो जाएगी ना, एंड वो कम हो गई। लेकिन बात लेके चले, ये एक प्रॉपर रीजन नहीं है, ये एक प्रॉपर रीजन नहीं कि भाई उसको काम करने का मन नहीं किया, उसका डाउनफॉल आ गया तो उसने काम करना छोड़ दिया। भाई ये रीजन तो नहीं हो सकता पर्टिकुलरली। रीजन क्या पता तुम लोग को बताऊं? भाई उनकी टॉक्सिक लाइफ बहुत ज्यादा हो गई थी। टॉक्सिक लाइफ किस वजह से हो गई? उन्होंने 2005 में आके संजय कपूर के साथ शादी कर ली थी, एंड संजय कपूर के साथ शादी करना ना उनका करियर का बहुत बड़ा डाउनफॉल का रीजन। बात लेके चले, उन्होंने वेल्थ बहुत ज्यादा जनरेट कर लिया, ऐसी बात नहीं उनके जेब में पैसा नहीं पड़ा हुआ, लेकिन बात लेके चले जो एक लाइफ होती है ना, जो सुकून वाली होती है, रात में बंदा सोए तो भाई चैन की नींद आए, उनकी चैन की नींद उठ चुकी थी। कि जो संजय कपूर थे ना, उनकी तरफ से आर्गुमेंट ये आए कि ये बंदे ने मेरे से शादी इसलिए करी है क्योंकि इसको पैसे चाहिए थे, एंड इस बात से मैं काइंड ऑफ रिलेट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन करिश्मा कपूर की तरफ से पता है क्या केस फाइल किया गया कि ये बंदा मुझे मारता है, ये बंदा मुझे पीटता है, एंड इस वजह से इसके साथ मैं अब और नहीं रहना चाहती। एंड करिश्मा कपूर से ये तक कह दिया ना उसके पति ने कि भाई ये मेरे दोस्त हैं, इसके साथ तुम्हें सोना पड़ेगा। एंड फक भाई, उस टाइम मेरा दिमाग बौखला गया कि भाई सच में ये आर्गुमेंट दिया गया है, एंड मे बी करिश्मा कपूर झूठ बोल रही है, मे बी करिश्मा कपूर झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन इस मामले में करिश्मा कपूर बहुत ज़्यादा सही लगती है कि भाई मे बी वो ऑलरेडी उनका पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है तो वो सही ही बोल रही होंगी। एंड मे बी कुछ भी हो, एक बात के लिए सोच लेते कि भाई करिश्मा कपूर झूठ ही बोल रही है। सो भाई ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि भाई एक बंदी अपने बारे में ही इतना बड़ा झूठ बोलेगी, वो बात हजम नहीं हुई। एंड एट देन तुम लोग को पता, जब इतनी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप वाली लाइफ हो जाती है तो भाई क्या होता है, एट देन डिवोर्स ही होना था। एंड डिवोर्स हुआ 2016 में, जब खुलासे हुए उतने बड़े बड़े कि भाई ये सब टॉक्सिसिटी झेल रही है वो, एंड इस वजह से वो मूवीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रही है। लेकिन 2016 तक आते आते उनको बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, उनके 2 बच्चे हो चुके थे, एंड जिनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ चुकी थी। एंड अब वो संजय कपूर से तो बिल्कुल ही अलग रह रही है, एंड अपने दोनों बच्चों के साथ बिल्कुल ही अलग रह रही है। लेकिन बात लेकर चले, उन्होंने एक करियर का बहुत बड़ा डिसीजन खो दिया अपने पार्टनर की वजह से, एंड वो पार्टनर ऐसा चूज़ करा उन्होंने, आई डोंट थिंक कि कुछ गड़बड़े हुई होंगी। भाई प्रॉपर रीज़न तो हम लोग भी नहीं जानते कि मे बी उनके साथ वो सब चीज़ें हुई हों, मे बी नॉट, बट जो कोर्ट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आए वो सब चीज़ें मैंने तुम लोगों को बताई कि भाई ये सब चीज़ें हुई थी। एंड कहा जाए ना, करिश्मा कपूर और भी ऊपर जा सकती थी। करिश्मा कपूर के डाउनफॉल आता ही नहीं जब तक वो खुद नहीं चाहती, या फिर मैं कहूँ वो 10-15 साल अपने आप को और खींच सकती थी इसी इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन कहा जाए भाई ये टाइम का खेल ले लो, रिलेशनशिप का खेल ले लो, या फिर तुम्हें डाउनफॉल में जाना ही था तो भाई वो हो गया, उसको कोई रोक नहीं सकता था। एंड मे बी कहूँ ना भाई, उनकी जो पर्सनल बैटल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ देती बंदे को, किसी को भी तोड़ देती कि भाई तू सब कुछ काम बढ़िया कर रहा है, तेरा काम अच्छे से चल रहा है, तू वीडियोस अच्छे बना रहा है, तू सब कुछ कर रहा है, तेरे जेब में पैसा भी आ रहा है, लेकिन अचानक से कुछ होगा ना, बहुत बड़ा इंसिडेंट, एंड तेरा दिमाग, तू फ्रस्ट्रेट हो जाएगा काम करने से, और उसके बाद तू काम कर ही नहीं पाएगा। एंड ये हर बंदे के लाइफ में आता है, मे बी कोई इसको संभाल लेता है, मे बी नहीं संभाल पाता, एंड किसी के करियर में पूरा सक्सेसफुल बनने के बाद आता है, जैसे करिश्मा कपूर के साथ हुआ, एंड किसी के बीच में ही आ जाता है। एंड बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा, तुम लोगों के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग तुम लोग को देखे होंगे जो उनका करियर बहुत ज़्यादा अच्छा चला, लेकिन उसके बाद उनका डाउनफॉल आ गया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में पैसा कमाया, उसके बाद एक केस और उनका जीवन खत्म। एंड ये लाइफ का फेज़ है, ऐसे ही चलता है भाई। यहाँ कोई सगा नहीं है, कोई अपना नहीं है, मम्मी पापा को छोड़ के, घर वालों को छोड़ के। बाकी अपार्ट फ्रॉम मी, दैट्स फ्रॉम माई साइड, जो भी मेरे को लगता था अबाउट द करिश्मा कपूर, मैंने तुम लोग को बताने की कोशिश करी है, हालांकि मैं अच्छे से नहीं बता पाया, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तुम लोग बताओगे करिश्मा कपूर के बारे में तुम और क्या जानते हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, कमेंट्स करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।